नमस्कार दोस्तों, पहलगाम की बैसारन वैली, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इस टूरिस्ट स्पॉट पर एक खौफनाक आतंकी हमला हुआ जिसे देखकर पूरे देश की रूह कांप गई है। एक बात हमको समझ नहीं आता है, पता नहीं तुम लोग को समझ में आता है तो बताओ कि इससे पहले एक पुलवामा अटैक हुआ था, याद है? ट्रक वहाँ पे इतना इतना हाई लेवल का सिक्योरिटी वहाँ होना चाहिए। वहाँ पे जो गवर्नर था उसका, वो डिमांड कर रहा था कि इसके लिए थोड़ा सा सेफ्टी के लिए आप थोड़ा हेलीकॉप्टर वगैरह का भी व्यवस्था कर दीजिए। काफ़ी बड़े अमाउंट में सेना हम लोग का ट्रांसफ़र हो रहा है, कहीं जा रहा है। कोई सुनवाई नहीं। और पॉडकास्ट वगैरह में भी उसका गवर्नर आके बहुत सारा एलिगेशन लगाया, मोदी जी पे भी लगाया एलिगेशन, कोई सुनवाई नहीं। और यहाँ हमको पता है कि हम ये चीज़ बोल रहे हैं तो तुम सोच रहा होगा कि हम मोदी के अगेंस्ट है या फिर हम कांग्रेस के तरफ से बोल रहे हैं। नहीं, हमको दोनों में से किसी से मतलब नहीं है। मेरा बात बस नॉर्मल है। तुम पार्टी को 1 मिनट के लिए रहने दो ना, अपने दिमाग से बस लॉजिक लगाने का कोशिश करो। तुमको कुछ कुछ डॉट कनेक्ट करने का तुम कोशिश करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी यही वाला जो अटैक है, पहलगाम वाला अटैक, तुम उसमें एक चीज़ ध्यान देना। अभी अगर तुम बहुत सारा न्यूज़ तो इसको कवर नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत सारा सवाल उठने लायक चीज़ पूछा जा रहा है। फॉर एग्जांपल, पहला सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप समय से पहले इसको क्यों खोल दिए थे? पहला सवाल। तो इसका जवाब क्या दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, पता है? वो कह रहा है कि तो टूरिस्ट प्लेस है ना, तो थोड़ा इस बार पहले खोल दिए। अरे, और फिर दूसरा, सिक्योरिटी चेक वहाँ का नॉर्मल प्रोटोकॉल है, हर साल होता है, इस बार क्यों नहीं हुआ था खोलने से पहले? कोई जवाब नहीं। मल्टीपल क्वेश्चन रेज किया जा रहा है, लेकिन पता नहीं उसको कैसे लोग टैकल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये लोग एक्चुअली बहुत अजीब है ये मामला। तुम खुद सोच के देखो कि जहाँ पे 4 से 5 हज़ार टूरिस्ट जाता है, वहाँ पे तुम कैसे सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं देता है? तुमको पता है कि कैसा इलाका है, तुमको पता है कि हाई टेंशन रहता है वहाँ पे, पूरा रिलैक्स। यहाँ आलतू फालतू टूरिस्ट प्लेस में जहाँ कोई कौवा पूछने नहीं जा रहा है, वहाँ पे सिक्योरिटी दिए हुए है बिना काम के, और तुमको जहाँ देना है वहाँ नहीं दे रहा है। तो कुछ सवाल तो उठना ही चाहिए लोग पे भी कि तुम लोग का भी तो गलती है। और अभी तुम लोग, हाँ, इसमें एक और मेरा टेक है, थोड़ा सा अजीब लगेगा, हो सकता है कि तुम हमको बोले कि अरे क्या बोल रहा है, बताते हैं। तुम कभी सोच के देखा है कि अभी जो एक डायलॉग आया था, कह देना मोदी जी से, ऐसे करके एक डायलॉग था, उसमें कोई फीमेल है बोली कि हमको भी मार दो, तो नहीं, कह देना मोदी जी से। मतलब नहीं होता मूवी टाइप का डायलॉग कि हीरोइन को बोलता है कि कह देना अपने हीरो को। भाई मूवी चल रहा है, ताकि फिर इधर से रिएक्शन आए, पाकिस्तान का गांड फाड़ दें मिलके, जो कि ज़रूरी है, फाड़ दीजिए। लेकिन बात यहाँ ये है कि ये क्या नटंकी चल रहा है। ये भी तो हो सकता है कि इस बार 240 सीट आया और इस बार वो चाहते हैं कि लोगों का दिल कैसे जीते कैसे जीते हैं, ले जीत लिए। सॉरी यार, हमको बस ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। हमको पता है कि तुम लोग हर्ट हो रहा होगा अगर तुम मोदी जी का फ़ैन है, इवन हम भी फ़ैन हैं, लेकिन कुछ कुछ बात ही ऐसा है। और एक और चीज़ हम इसमें बोलना चाहेंगे, इतना कुछ बोल ही रहे तो एक और चीज़ बोल देते हैं। देखो, सच्चाई को भी ना अभी के टाइम में पावर में रहने के लिए कुछ ना कुछ गलत कदम उठाने पड़ते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि ये अटैक जो हुआ है पूरी तरह से प्री प्लान्ड है, ये है वो है, लेकिन सवाल बहुत उठ रहा है यार, और जवाब उस लायक आ ही नहीं रहा है। अभी तक की जानकारी के अनुसार इस आतंकी हमले में कम से कम 26 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 17 सोच के देखा है वहाँ पे जो फैमिली सब मरा है, टूरिस्ट प्लेस पे जाता है सब कितना खुश होने के लिए फ़ोटो भेजता है, उसका फैमिली एक तरफ इंतज़ार करता है, 80% उसका फैमिली घर पे होता है, 20% घूमने जाता है, फ़ोटो वोटो सब आते रहता है, पूछते रहता है, दिन भर में 5 बार 10 बार कॉल जाता है, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गया, इन्ने गया उन्ने गया। इमेजिन कर सकता है तुम लोग कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है फैमिली। तुम लोग का पावर खेलने से कब ख़त्म होगा भाई? काहे नहीं, एक तरह से पता नहीं यार। एक और चीज़ है इसमें हम बोलना चाहते हैं, लेकिन वो बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए छोड़ देते हैं। लोग इंजर्ड हैं और मृतकों में से सभी 26 लोग मेल्स थे। इस हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन पर केवल पैदल या खच्चर पर बैठ के पहुंचा जा सकता है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, जबकि लोकल्स खच्चरों की मदद से इंजर्ड लोगों को वहां से वापस लाए। कम से कम 12 टूरिस्ट को पहलगाम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और डॉक्टर्स ने कहा है कि अब ये 12 लोग स्टेबल कंडीशन में हैं। इस आतंकी हमले में लोगों को उनके रिलीजन के आधार पर टारगेट किया गया। ठीक है, अब एक हाइपोथेटिकल हम सिचुएशन बताते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि हम होते अगर बीजेपी में और इस बार 240 सीट हमको मिला,
तो हम ज़रूर ऐसा सोचते कि हम कुछ तो हमको करना पड़ेगा कि थोड़ा इस बार सीट मेरा ज़्यादा मिले अगला बार। अब तुम लगा अच्छा ऐसे बात है तो अभी इलेक्शन थोड़ी ना है, ये तो इतना दिन बाद इलेक्शन है। तुम इमेजिन करो इतना बड़ा मैटर अगर अभी करवा दें हम और अगला साल इलेक्शन रहे तो भाई हमको जूता से मारेगा सब कि बोसरी के तू समझा क्या है बे, तू क्या समझ रहा है। यही ना होगा, उल्टा पुल्टा मेरे पे ही इंजाम लगा देगा। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि थोड़ा सा तुम लोग स्मार्ट बन जाओ और इस सब चीज़ के लिए सिक्योरिटी को लेके तुम लोग थोड़ा सा खुद भी, हम तो हाईली रिकमेंड करेंगे कि भाई जो हाई टेंशन वाला एरिया है कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ का टूरिस्ट बनने का, कोई ज़रूरत नहीं है। उन लोग का बैंकरप्ट होना है होने दो, टूरिस्ट पे पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है ना। हाँ तो जाओ बैंकरप्ट हो जाओ, नहीं जाएंगे तुम्हारे यहाँ घूमने। बड़का यहाँ पहाड़ पहाड़ खेलना, हम नेपाल चल जाएंगे भाई, नेपाल में भी तुमसे अच्छा से ज़्यादा सीन है, वहाँ देख लेंगे। नौटंकी, सपोर्ट कीजिए सपोर्ट कीजिए। हाँ मुस्लिम थे सैयद आदिल हुसैन शाह जो पहलगाम के ही लोकल थे, वहां खच्चर चलाने का काम करते थे। इनके अलावा एक क्रिश्चियन थे और बाकी 24 लोग जो मारे गए। अभी ये सब लेके मत आना कि एगो मुसलमान जान बचा दिया था बरका अब हम मुसलमान करें। थोड़ा तुम लोग का दिक्कत तो है भाई, तुम लोग चाहे अगर तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, यार मुसलमान का कुछ दिक्कत तो है। ऐसी नहीं है कि पूरा वर्ल्ड तुम लोग के पीछे पड़ा हुआ है कि ये सब चीज़ को लेके तुम पे एलिगेशन लगाते रहता है। तुम लोग का प्रॉब्लम तो है, तुम लोग का जो क्या बोल सकते हैं धर्म का जो तुम लोग का जो क्या बोल सकते हो उसको रूल बुक, हाँ रूल बुक है ना तुम लोग का बड़ी ख़राब है। कहीं कहीं हम एक जगह पढ़े भी थे कि तुम लोग के धर्म में ही कुछ उल्टा पुल्टा तुम लोग को सिखाया जाता है। क्या ही बोले अब इसमें। अब तुम लोग नहीं उधर सिखाया जाता है लेकिन हम लोग के पास अपना दिमाग नहीं है क्या, हम अपना फॉलो करेंगे। ठीक है रे, तेरे पास अपना दिमाग है लेकिन सबके पास नहीं है। 90% आदमी ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं। वो सब हिंदू थे जो अलग अलग जगह से आए हुए टूरिस्ट थे, जैसे कि जयपुर के 32 साल के नीरज उदवानी जो यूएई में काम करते थे। ये छुट्टियों के लिए घर आए हुए थे, अपनी पत्नी के साथ पहले शिमला में एक शादी अटेंड की और फिर बाद में कश्मीर घूमने गए थे। ऐसे ही एक विक्टिम नेपाल से थे सुदीप न्यूपणे। इसके अलावा आईएएफ, आईबी और नेवी के ऑफिसर्स, अरुणाचल से आए हुए इंडियन एयरफोर्स कॉर्पोरल तागे हेलियांग, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेक्शन ऑफिसर मनीष रंजन जो एलटीसी लेकर बिहार से यहाँ घूमने आए थे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ। काहे जा रहा है वहाँ, मत न जाओ। अब तो हमको नहीं लगता है कि अगला 5 साल तक कोई जाने वाला है। अगर कोई जाएगा तो अपना रिस्क लेगा, हम तो रिकमेंड नहीं करेंगे। तुम 5 नहीं अगला 50 साल तक मत जाओ वहाँ पे। अगला जनरेशन जब आएगा तो हो सकता है जाना। हरियाणा के 26 साल के इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट विनय नारवाल, केवल 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। ये अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने आए थे, एक ऐसा हनीमून जिसके बाद इनकी पत्नी वापस विधवा होकर लौटी। एक वीडियो में इन्हें कहते हुए सुना गया कि अपने पति के साथ भेलपूरी खा रही थी कि तभी एक आदमी आया, उसने कहा कि शायद ये मुस्लिम नहीं है और ये कहते ही उसने तुरंत गोली मार दी। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कुछ ऐसा ही कहा पुणे की एचआर प्रोफेशनल असावरी ने। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने दूर से आतंकियों को फायरिंग करते हुए देखा तो उनका परिवार सुरक्षा के लिए पास के एक टेंट में चला आया, लेकिन आतंकी वहां भी आ गए। उनके फादर को इस्लामिक वर्स रिसाइट करने के लिए कहा और जब वो नहीं कर पाए तो उन्हें सीधा गोली मार दी। मदद के लिए वहां कोई नहीं था, ना पुलिस ना आर्मी। जो लोग, अब हीरोइक जो एक मुसलमान है उसका नाम मेंशन कर दीजिए। लोग उन्हें वहां खच्चर पर लेकर आए थे, उन्होंने असावरी, उनकी माँ और एक फीमेल रिलेटिव को रिटर्न जर्नी में मदद की। तो बहुत सारे घोड़े वालों ने भी मतलब घोड़े पे लेके गया था, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंधे पे उनको उठाया है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। बाद में करीब 20 मिनट बाद इंडियन आर्मी, एक बात समझ नहीं आया, हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए गया। देखो सॉरी, हमको पूरा इन्फो नहीं है तो हो सकता है कि हम इसमें चीज़ थोड़ा सा गलत बोल सकते हैं, लेकिन जिसको शूट किया वो मरा, ठीक है, क्योंकि हेड में शूट कर रहा है लगभग को। और तो फिर इंजर्ड कौन और कैसे हुआ, मतलब रैंडम फायरिंग भी चालू था क्या? और अगर था तो ठीक है। वहां पहुंची और उन्हें रेस्क्यू किया। पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप लश्कर ए तायबा के एक शैडो ग्रुप टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है। टीआरएफ का फुल फॉर्म है द रेजिस्टेंस फ्रंट। 2 साल पहले जब टीआरएफ ने कश्मीर के पत्रकारों को धमकियां दी थी तब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसे यूएपीए के अंतर्गत एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया था। इस टेरर ग्रुप के मेंबर शेख सज्जाद गुल को भी यूएपीए के 4थे शेड्यूल के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया गया था। एक इंटेलिजेंस असेसमेंट के मुताबिक यह सस्पेक्ट किया जा रहा है कि लश्कर ए तायबा का टॉप कमांडर सैफुल्ला कसूरी भी इसके साजिशकर्ताओं में से एक है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि इनिशियल प्रोब के अनुसार 4 से 6 आतंकी थे। अभी लंदन वगैरह का भी रिपोर्ट पढ़ रहा है, यूरोप में भी अच्छा खासा कंट्री में, वहाँ पे लोग कंप्लेन करते हैं कि कैसे मुसलमान लोग वहाँ पे इमिग्रेंट्स आते हैं
और बहुत तरह का तवाब फैला के रख रहे हैं। क्या कर रहा है भाई तुम लोग? शांति नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? क्या नटंकी चोत के रखा है भोंसड़ी के? जिन्होंने यह हमला किया। आई विटनेसेस के स्टेटमेंट्स के आधार पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने अटैक करने वाले 3 पाकिस्तानियों के स्केच भी रिलीज कर दिए हैं। एक सरकारी सोर्स ने द हिंदू को बताया कि हमलावरों भाई तुम इमेजिन कर सकता है यहाँ पे सिक्योरिटी के कितना बड़ा फेलियर था। भाई वहाँ पे सब स्केच क्यों बनवा रहा है? हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। वहाँ का कहाँ क्या अथॉरिटी कहाँ है? बिना पुलिस बिना मिलिट्री के तो वहाँ पे अंडा देने के लिए वहाँ पे सब बैठा हुआ है। खाली वहाँ सिविलियने है, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं है। वाह रे वाह 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 वाह। में से 2 ऐसे कश्मीरी युवाओं के पिक्चर बन रहा है, हमरा लगा कि धड़ाया होगा। यहाँ पिक्चर खेला जा रहा है। वाह। होने का शक है जो 2018 में पाकिस्तान चले गए थे। अनंतनाग का आदलगुरी और पुलवामा का एहसान। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इन्होंने रिसेंटली पाकिस्तानी आतंकियों के साथ इन्फिल्ट्रेशन की और इनके मूवमेंट के बारे में कुछ इनपुट्स मौजूद थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में राजशेखर झा की रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया कि पहले से इनपुट्स थे कि अप्रैल के पहले हफ्ते में आतंकियों ने कुछ होटलों का पूर्व परीक्षण किया था। इसलिए कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हो गया। इससे वाह 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 वाह। मतलब खाली तुम लोग मूवी में दिखाता है कि इंडिया का कितना भारी इंटेलिजेंस है कि बाल का खाल निकाल देता है। यहाँ तुमको खाल भी मिल गया, बाल भी मिल गया। अब क्या चाहिए तेरे को? खाली इनको बॉलीवुड मूवी में दिखाना है कि कैसे सीआईडी अपना पता कर लेता है कि कैसे कौन क्या हुआ। खाली दिखाना है फैमिली मैन वेब सीरीज बनाना है कि कैसे हमारा इंटेलिजेंस कितना इंटेलिजेंट है। रियल लाइफ में खाली उल्टा पुल्टा नाटक चल रहा है यहाँ पे। से दोस्तों पुलवामा हमले की याद आती है। जून 2019 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया था कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। बाद में फ्रंटलाइन की एक इन्वेस्टिगेशन ने भी ये रिवील इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है तो क्या है? किया था कि 2 जनवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे। ये बता रहे थे कि कोई ये लोग मूवी बनाने से फुर्सत कहाँ मिल रहा है ये लोग को? ऐसे ये लोग तो मूवी बनाने में डायरेक्ट इन्वॉल्व है नहीं। ये लोग पे मूवी बॉलीवुड बना रहा है कि कैसे, अरे बाप रे बाप ये क्या है? हमको समझ नहीं आ रहा यार, हमको गुस्सा आ रहा है। ये क्या नटंकी चल रहा है? खाली हम लोग का जो बिलीफ सिस्टम है पुलिस मिलिट्री और ये सब चीज़ को लेके, अगर अपने आप से तुम कभी सवाल पूछेगा तो तुम्हारा ये जवाब आएगा कि तुम्हारा ज़्यादातर जो बिलीफ सिस्टम है पुलिस सीआईडी सीबीआई को लेके वो सब मूवी से आया है या सीरियल से आया है। सीआईडी का सीरियल देख लिया या बॉलीवुड का मूवी देख लिया तो तुम सोच लिया कि पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करता है, कैसे मेहनत करता है। रियलिटी में बहुत कुछ डिफरेंस है भाई, इतना डिफरेंस है कि हार्ट ब्रेकिंग है बेसिकली। किसास हमला हो सकता है, यानी बदला लेने के लिए स्ट्राइक हो सकती है। पुलवामा हमले के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मुदासिर अहमद खान को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड पाया गया। उससे रिलेटेड भी 2 इंटेलिजेंस इनपुट्स पहले से ही मौजूद थे। 24 जनवरी 2019 के इंटेलिजेंस इनपुट में बताया गया था कि कुछ आतंकियों ने मुदासिर अहमद खान को रिपोर्ट किया आने वाले दिनों में एक फिदायीन हमला करने के लिए। ये ग्रुप शाहिद बाबा ग्रुप के साथ कॉन्टैक्ट में है। ये वही ग्रुप था जिसका मेंबर था पुलवामा। भाई इतना बाल का खाल तुम लोग क्या, हमको नहीं समझ में आ रहा कि वीडियो देखने का तुम्हारा क्या मतलब है? क्या देख के लेगा रे? तू इसको जान लिया शाहिद उबामा कुबामा निबामा, क्या हो गया उससे? जो होना था हो चुका है। और ये सब जो तू न्यूज़ देख रहा है तू मूवी की तरह देख रहा है। कुछ फ़ायदा नहीं है तेरे को देखने से। जिसको देखना था तो कुछ देखा नहीं, खाली मूवी बन रहा है सब पे। भाग यहाँ से।